Subscribe Multi Infotech for more education videos and study material for various entrance exams. And also click on the bell icon so that you will never miss a video from Multi Infotech Education for All. पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज पार्ट 4। अगर आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का लिंक दिया गया है। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पॉपुलर नेम्स दिए गए हैं और ये नाम किस पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट हैं उस पर्सनैलिटी का नाम दिया गया है। सबसे पहले हैं विश्व कवि, कविगुरु गुरुदेव। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया इन 1913। जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि अप्रैल 1919 में हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड अवार्ड वापस कर दिया था लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन कंपोज किया था और अमर सोनार बांग्ला, जिसका मतलब होता है माई गोल्डन बंगाल, जो कि नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही कंपोज किया गया था। आगे है महामान्य प्रिंस ऑफ बेगर्स। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। इन्हें महामान्य की उपाधि महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। मदन मोहन मालवीय जी फाउंडर रहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। आगे है लेडी विद द लैम्प। ये फ्लोरिसेंस नाइटिंगेल जी को कहा जाता है। शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ड्यूरिंग क्रीमेशन वॉर शी ऑर्गेनाइज केयर फॉर वोंडेड सोल्जर्स। ग्रैंड ओल्ड मैन, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी पहले एशियन थे जो कि ब्रिटिश एमपी बने। इनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन विच ही ब्रॉट अटेंशन टू द ड्रेनिंग ऑफ इंडियन वेल्थ इनटू द ब्रिटिश। आयरन ड्यूक कहा जाता है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को। ये ब्रिटिश जनरल थे। ही डिफीटेड नेपोलियन इन द वॉर ऑफ वाटरलू। जॉन बुल, ये इंग्लिश और इंग्लिश पीपल को कहा जाता है। सी आर राजा जी, मैंगो ऑफ कृष्णगिरी, ये चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी को कहा जाता है। सी राजा गोपालाचार्य ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के और पहले इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज भारत रत्न इन 1954। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। जेपी, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। लोक नायक, ये जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को रमन मैगसेसे से अवार्ड दिया गया था 1965। ही वॉज पोस्टमसली अवार्डेड भारत रत्न इन द ईयर 1999। लोकनाथ का मतलब होता है द पीपल्स लीडर। लिटिल कॉर्पोरल, मैन ऑफ डेस्टिनी, ये नेपोलियन को कहा जाता है। मैड ऑफ ऑर्लेंस, जॉन ऑफ आर्क। देश बंधु, सियर दास। देश बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द नेशन। दीन बंधु, सीएफ एंड्रू। सीएफ एंड्रू जी को दीन बंधु इसलिए कहा जाता है बिकॉज हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। गांधी जी एंड हिज स्टूडेंट एट सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली नेम्ड हिम दीन बंधु, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द पुअर। यंकी इनहेबिटेंट्स ऑफ यूएसए। लॉयन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब, ये लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। बर्ड ऑफ एवॉन, शेक्सपियर को कहा जाता है। पंडित जी, चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। मैन ऑफ ब्लड, बिस्मार्क जी को कहा जाता है फॉर द स्पीच मेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क व्हेन ही वाज मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पुरेशिया अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन टेरिटरीज। आंध्र केसरी, टी प्रकाशम। लोकमान्य, ये बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। बापू, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। बाबूजी, ये जगजीवन राम जी को कहा जाता है। नेताजी, पेट्रोएट ऑफ पेट्रोएट, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को पेट्रोएट ऑफ पेट्रोएट की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, हिंद सैंग जी को कहा जाता है। ये हर्षवर्धन जी के टाइम इंडिया में आए थे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी ने कहा। लाल बाल पाल, जिनको फेमसली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, ये फेमसली लाल बाल पाल कह के बुलाए जाते। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जोफ्री चौचर। फॉरियर, जिसका जर्मन मीनिंग होता है लीडर और गाइड, ये एडोल्फ हिटलर को कहा गया। आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑलमोस्ट सभी प्रिंसली रियासत को भारत में विलय कराया था। इस महान उपलब्धि के लिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। जवान, ये इंडियन सोल्जर को कहा जाता है। पोलो, ये फ्रेंच सोल्जर को कहा जाता है। टॉमी एटकिंस,
ये इंग्लिश सोल्जर को कहा जाता है। GI ये अमेरिकन सोल्जर को कहा जाता है। आइक जनरल आइसेनहोवर। विजी ये महाराजा कुमार ऑफ विजयनगरा जी को कहा जाता है। विजर्ड ऑफ द नॉर्थ सर वॉल्टर स्कॉट। सैम्यूल क्लेमेंस मार्क टाइवान स्पैरो। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह शास्त्री जी मैन ऑफ पीस ये लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा गया, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। एपोस्टल ऑफ फ्री ट्रेड रिचर्ड कॉब्डन। द हरियाणा हरिकेन ये कपिल देव जी को कहा जाता है। सनी लिटिल मास्टर ये सुनील गवास्कर जी को कहा जाता है। जंबो अनिल कुंबले जी। गॉड ऑफ क्रिकेट लिटिल मास्टर मास्टर ब्लास्टर ये फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न। फ्रंटियर गांधी बादशाह खान फकीर अफगान ये खान अब्दुल गफार खान जी को कहा गया। आदि कवि ये वाल्मीकि जी को कहा गया, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। इंडियन आइंस्टाइन ये नागा अर्जुनन जी को कहा गया, बिकॉज लाइक आइंस्टाइन ही ऑल्सो टॉट द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। बर्डमैन ऑफ इंडिया ये सलीम अली जी को कहा गया। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा गया। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेजिडेंस राजा राम मोहन रॉय जी को कहा गया। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती जी को कहा गया। मदर टेरेसा सेग ऑफ कांची शंकराचार्य उड़न परी ये पीटी उषा जी को कहा गया। इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। साहित्य सम्राट ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को कहा जाता है, जिन्होंने कंपोज किया था वंदे मातरम, इनलाइटेंड वन, लॉर्ड बुद्धा, मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद, स्वर कोकिला ये लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। यंग तुर्क ये चंद्रशेखर जो कि हमारे 8वें प्रधानमंत्री रहे, उन्हें कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम इवन दो ही वाज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी ही वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू पटियाला जेल। देयर आफ्टर ही डिड नेशनल वाइड पद यात्रा इन 1983 टू नो द कंट्री बेटर। प्रिंस ऑफ कोलकाता ये सौरव गांगुली जी को कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज दादा। प्रिंस ऑफ ऑफसाइड महाराज। एट प्रेजेंट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI दैट मीन्स बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ये मिल्खा सिंह जी को कहा गया बाय पाकिस्तानी जनरल अयूब खान when he defeated Abdul Khalik of Pakistan during 1958 Commonwealth Games at Lahore। Iron Lady of India इंदिरा गांधी जी। Kingmaker of Indian History सैयद बंधु। Desert Fox जनरल रोमेल। प्रिंस ऑफ मार्टियर शहीद आजम ये भगत सिंह जी को कहा गया। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा डुंडीराज गोविंद फाल्के ऑल्सो नोन एज दादा साहेब फाल्के। इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड पड़ा। गुरुजी MS गोलवालेकर। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। मैसूर टाइगर टिप्पू सुल्तान। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये समुद्रगुप्त जी को कहा गया। हिस्टोरियन AV स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया तोता हिंद। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड कवाली ये अमीर खुसरो को कहा गया। प्रिंस ऑफ बिल्डर शाहजहां। प्रिंस ऑफ मनी इरा ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया, बिकॉज ही कैरीड आउट सेवरल मॉनेटरी एक्सपेरिमेंट्स लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, इशूइंग ऑफ सेवरल कॉइन्स एंड मैनी अदर्स। शेक्सपियर ऑफ इंडिया महाकवि कालिदास जी को कहा गया। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अंकल हु ची मिन। रावलपिंडी एक्सप्रेस ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को कहा गया। मेड इन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं फ्रॉम पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज, जो कि जम्मू और कश्मीर के वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए। पहला है द मैकमोहन लाइन इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड, आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना। इस क्वेश्चन का आंसर है डी चाइना। ये क्वेश्चन JKP सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ विच टू कंट्रीज इज कॉल्ड द रेड क्लिफ लाइन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर है सी इंडिया एंड पाकिस्तान। ये क्वेश्चन JKSSB ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, Sultan Zainuddin who ruled Kashmir during the 15th century was also known as, इसका आंसर है A बुद्ध शाह। ये JKP सब इंस्पेक्टर में पूछा गया। जब हम जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम सुल्तान जैनुलब्दीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
नेम द क्रिकेटर हु वाज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से फॉलो किया होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। इसका आंसर है बी, शोहेब अख्तर। ये JKSSB ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी। ये JKS में पूछा गया। नेक्स्ट, इन 2015 मुफ्ती मोहम्मद सैयद कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया। तो अगर आपने इस टॉपिक पर बनाई गई वीडियो पार्ट सेकंड, जिसमें पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ऑफ JNK काफी डिटेल में बताई गई हैं, तो आप इसका आंसर इजिली दे सकते हैं। इसका आंसर है ए, अनंतनाग। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट, हु इज ऑल्सो नोन एज हरियाणा हरिकेन। ये इसी ही वीडियो में कवर किया है। इसका आंसर है ए, कपिल देव। ये JKSSB ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है ए, हरि सिंह। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। वेल, नेक्स्ट, who was appointed as the emergency administrator for the state on 30th October 1947 by महाराजा हरि सिंह। ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। इसका आंसर है डी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जब जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तानी रेडर्स ने अटैक किया था तो महाराजा हरि सिंह जी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया था इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। वेल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए ये वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।